हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गिफ्ट प्रॉपर्टी टैक्स की। किस प्रकार से हम अपनी फैमिलीज़ में गिफ्ट को दें और किस प्रकार से गिफ्ट के थ्रू हम पैसों का अथवा प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र अपने फैमिलीज़ में कर सकें। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश की बात करते हैं। कैश हमें किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन साथी से या फिर किसी अन्य रिश्तेदारों से साल भर में 50,000 रुपये तक एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 के अकॉर्डिंगली एग्जम्प्ट होता है। अर्थात आप अपने रिश्तेदारों से साल भर में 50,000 रुपये तक का गिफ्ट एग्जम्प्ट अपने इनकम की रिटर्न्स में कोट कर सकते हैं, वह एग्जम्प्ट होता है। इसकी प्लानिंग करने के लिए आप बच्चों को भी अपने रिश्तेदारों से मिलने वाले 50,000 रुपये तक के गिफ्ट को हर साल अपने रिटर्न्स में, जो कि बच्चों की तरफ से फाइल किया जाए, जोड़ सकते हैं। बच्चों की रिटर्न्स में उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ यह बात आपको ध्यान रखने की है कि 50,000 से अधिक का अगर आपने कैश एज ए गिफ्ट रिसीव दिखाया है अपने रिश्तेदारों से, तो उस केस में वह गिफ्ट फिर टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको साल भर में 50,000 रुपये तक का गिफ्ट एज पर सेक्शन 56 टैक्स प्लानिंग के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपका शादी होने वाला है तो उस समय पे आप एक टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। सरकार ने ये नया नियम दिया हुआ है कि अगर आपका विवाह किसी भी व्यक्ति से होने वाला है तो ऐसे में आप अपनी जीवन साथी किसी भी लड़की को शादी से पहले कोई भी प्रॉपर्टीज़ अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उस केस में आप उसे एज ए गिफ्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किंतु अगर आपने उसी ट्रांसफ़र को आफ्टर मैरिज करने का विचार सोचा है तो वहाँ पर आपको एज़ पर इनकम टैक्स रूल प्रॉपर कंसिडरेशन दिखाना पड़ेगा और एज ए डॉक्यूमेंटेशंस स्टाम्प वैल्यू के आधार पर उस प्रॉपर्टीज़ को अपने जीवन साथी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपका शादी होने वाला हो तो आप अपने जीवन साथी को, जिसको भी आप प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, शादी से पहले ही प्लान करें और शादी से पहले ही आप उसे ट्रांसफ़र करने का प्लानिंग रखें। साथ ही यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस प्रॉपर्टीज़ को आपने शादी से पहले ट्रांसफ़र किया है, उस प्रॉपर्टी से अगर किसी भी प्रकार की हाउस इंटरेस्ट की इनकम या फिर किसी रेंट की इनकम आती है तो भी वह ट्रांसफ़र जीवन साथी की इनकम में ही काउंट की जाएगी। किंतु यहाँ ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ऐसा ट्रांसफ़र शादी के बाद करने का विचार किया है जिसे आप गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं, तो वह वैलिड एज़ पर सेक्शन 56 नहीं होगा। उस केस में ऐसे ट्रांसफ़र पर भी जिस व्यक्ति ने, जिस जीवन साथी पुरुष ने उस प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र किया है तो वह भी उसी की कहलाएगी। या फिर इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर एक पर्सन अपने डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू को कोई प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उन्हें प्लानिंग शादी से पहले करनी चाहिए। ऐसे में उन्हें मच मोर वैल्यू कंसिडरेशंस नहीं लगते और एज़ पर 56 सेक्शन वह वैलिड भी है। किंतु अगर वही ट्रांसफ़र वे शादी के बाद करना चाहेंगे तो उस केस में उन्हें प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटीज़ पे करते हुए ही उसको ट्रांसफ़र करने के राइट्स हैं। साथ ही हम आगे इसमें बात करेंगे कि अगर आपने फैमिलीज़ में बिज़नेस लोन ले रखे हैं और किसी एक्स पर्सन ने अपनी ही फैमिली के बिज़नेस में लोन दिया है, जो कि आपकी बुक्स में अनसिक्योर्ड लोन के रूप में दिखाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको टैक्स प्लानिंग करनी है और उसके अनुसार आप, क्योंकि जो लोन आपको फर्म में दिया हुआ है वह आपके फैमिली पर्सन्स का ही है, तो ऐसे में आपको ईयर एंड होने पर दिए जाने वाले मूल रकम का गिफ्ट डीड के रूप में हवाला देना चाहिए, जिससे कि साल दर साल वह अनसिक्योर्ड लोन आपकी बुक्स में, बिजनेस की बुक्स में एज ए कैपिटल ट्रीट हो सके और गिफ्ट डीड के थ्रू दिया जाने वाला पैसा एज ए कैपिटल कंसिडरेशन में काम आ सके। साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर एक पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं या किसी फर्म में पार्टनर्स हैं और ऐसे में उनके जीवन साथी भी उस कंपनी में शेयर होल्डिंग्स होल्ड करते हैं, तो दोनों के मिलाकर अगर शेयर होल्डिंग 20% या उससे अधिक हैं तो ऐसे केस में पुरुष अपने जीवन साथी महिला को किसी भी प्रकार से सैलरी, कमीशन या बोनस अगर उस फर्म या कंपनी द्वारा देते हैं तो ऐसा दिए जाने वाला पेमेंट भी उस पुरुष व्यक्ति की इनकम में ही काउंट किया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ टैक्स प्लानिंग के रूप में ध्यान रखना है कि अगर आप या फिर आपकी हाउसवाइफ, जीवन साथी दोनों मिलाकर के किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी में
20% या उससे अधिक के मताधिकार रखते हैं, जिससे कि वह उसकी डिसीजन पावर्स को होल्ड कर सके। तो ऐसे केस में आप अपनी वाइफ को कोई सैलरी, कमीशन या बोनस कोई भी आप पेमेंट उस फर्म या कंपनी से दिलवाते हैं तो वह आप ही की इनकम में काउंट किया जाएगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि अगर आपकी महिला जीवन साथी ऐसा इनकम किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस जो कि उसकी खुद की है उस वजह से अगर प्राप्त करती है तो उस केस में वह स्वयं उस महिला जीवन साथी की इनकम ही मानी जाएगी। साथ में आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि आप अपने माइनर बच्चों का पैन कार्ड अप्लाई कीजिए और उन बच्चों का पैन कार्ड आने के बाद साल दर साल उनका रिटर्न भरिए, जिससे कि हर साल उनको इनकम मिल सके और जब भी वह एज ए माइनर से मेजर पर्सन्स कन्वर्ट हों तो एक अच्छा कैपिटल बन सके और उनका एज पर इनकम टैक्स एक अच्छा कैपिटल अमाउंट हो सके। साथ ही आपको आगे ध्यान रखना है कि शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है इनकम टैक्स के हिसाब से। इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 56 ये कहता है कि शादी के समय आपने कितना भी कैश दिया हो वह पूरा कैश एग्जम्प्ट होता है रिसिपिएंट के पार्ट पे। इसीलिए एक टैक्स प्लानिंग के रूप में अगर आपको शादी के समय कैश मिला है तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखिए और जो रिसीवर जीवन साथी महिला है उसकी रिटर्न में एज ए एग्जम्प्ट इनकम कोट कीजिए, वह पूर्णतः एग्जम्प्ट है। होप सो ये गिफ्ट प्लानिंग, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र आपको आने वाली इनकम टैक्स की रिटर्न में और भविष्य में टैक्स प्लानिंग में सहयोग करे। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।